अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। चंद रोज़ रह गए हैं, माह मुक़द्दस रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है और इस महीने को पाकिस्तान में किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाता है आप सबके इल्म में है। कुछ मखसूस ज़रूरियात हैं, लोग जो हैं वो अशियाए खुर्द व नूश उसकी कीमतों के बारे में बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कसाद बाज़ारी बाकायदा इस महीने में उरूज पर जाती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान में नई हुकूमतों का क़याम अमल में आ चुका है। कुछ जगह पर काबीना जो है वो तश्कील दी जा रही है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि तमाम अवाम उसकी नज़रें हैं कि पाकिस्तान में जो बनने वाली हुकूमतें हैं वो किस तरीके से इस महीने रिलीफ दे पाएंगी। रमज़ान पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा की जो पैकेज है वो अभी तक हतमी तौर पर सामने नहीं आया। सिंध से खबर आ रही है कि 5,000 जो है वो रमज़ान पैकेज की मद में अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब की जो हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो घी और उसके अलावा बेसन जो है वो लोगों को पहुंचाया जाएगा, उनकी दहलीज़ पर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि माजी में हमने देखा कि कतारों में लगकर लोग जो हैं वो किस तरीके से कुछ अमवात भी हुई माजी में, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। इसके हवाले से कि ये किस तरीके से हो पाएगा, ज़ाहिर है कि मसाइल मौजूद हैं। तो आज इस प्रोग्राम में इसके हवाले से भी बात होगी और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसीक़ कर दी है। 13 मार्च तक स्पीकर कौमी असम्बली को मना कर दिया है कि वो हल्फ ना लें उन मखसूस नशस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला आया और वो सीटें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। अब इस हवाले से एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने भी इसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 48 और 49 उनको बर वक्त जो कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इंतखाबात के 14 रोज़ के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं, वो नहीं किए गए। बड़ी ताख़ीर के साथ फॉर्म 45 सामने आए और फिर जिस किस्म के एतराज़ात उठ रहे थे और उनमें जो डिस्क्रिपेंसीज़ नज़र आ रही थी, ओवर राइटिंग नज़र आ रही थी, उसके बाद अचानक वो फॉर्म 45 गायब हो गए। उसके ऊपर नोटिस जो है वो कर दिया गया और इसी दौरान अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक तरफ इंसाफ की तरफ से ये वाइब्स आ रही हैं कि एक अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस बनने की कोशिशें जो हैं वो अब बाकायदा शुरू हो चुकी हैं। और इसी दौरान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा हुआ सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का, और वहाँ पर प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर आला जो है किसी भी सूबे का उसको रिसीव करना होता है, प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नर ने रिसीव करना होता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको रिसीव नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाकायदा ये मौक़िफ़ लिया है कि हम फॉर्म 45 वाले वज़ीर-ए-आज़म को तो मानेंगे लेकिन फॉर्म 47 पे बना हुआ वज़ीर-ए-आज़म हमें कबूल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बाकी मसरूफियात में आपको नज़र ज़रूर आए, लेकिन गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब, चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। अब बिल्कुल ही आगाज़ में सूबे, एक अहम सूबे और वफाक के दरमियान महाज आराई बनती हुई दिखाई दे रही है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा इसके ऊपर भी बात होगी। आगाज़ में बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई पैनल, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि इसके हवाले से जो ग्रैंड अलाइंस की कोशिशें हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा फैसल करीम कुंडी साहब ने और नदीम अफजल चंद साहब ने, ज़रा सुनिए। एक सियासी क़यामत की निशानी है कि फजल रहमान और इमरान खान आपस में इकट्ठे बैठ गए। अच्छी बात है कि वो माजी के बयानात पे माफ़ी तो मांग लें कि जो लग़बात एक दूसरे को देते थे वो तो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है मौलाना साहब मेरे इलाके के हैं। अब इमरान खान साहब कम अज़ कम और PTI के वर्कर उनको हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कहलाएंगे, कोई और नाम से नहीं पुकारेंगे जो उन्हें 5-6 किस्म के नाम रखे थे। ये अच्छी बात है। सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत में रवादारी होनी चाहिए और अखलाकियात होने चाहिए ताकि कल आप एक दूसरे के साथ बैठे तो आप एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को भी चाहिए कि हम अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालते हुए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, या जिस तरह चीफ मिनिस्टर एक फेडरेशन के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा है एक सूबे का वज़ीर आला, तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान फिर हमें सियासी तौर पर हम सियासी पॉलिटिकल लूजर ही होंगे।
मेरे पास एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अज़हर सदीक़ साहब माहिर कानून भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। एहसान अफजल साहब से शुरू करेंगे क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। 12.5 करोड़ पाकिस्तान की बड़ी आबादी, तकरीबन निस्फ आबादी से कुछ ज़ायद लोग जो हैं वो इस सूबे में रहते हैं। और अगर गुर्बत की बात की जाए तो गुर्बत के एतबार से पाकिस्तान में अगर $6.85 जो है उसके नीचे कमाने वाले लोग, उनको गरीब तसव्वुर किया जाए, यानी कि 56,512 रुपये से कम लोग जो कमाते हैं माहाना, उनको अगर आप गरीब शुमार कर लें तो 80% पॉपुलेशन इस सूबे की फिर गरीब तसव्वुर होगी, जो कि 9 करोड़ लगभग जो है वो आबादी का बनता है। 9 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की सतह से नीचे होंगे। ऐसे में जो पैकेज अनाउंस किया गया है, खुशाइन ज़रूर है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बेहतरी हो सकती थी। 60 लाख हैम्पर्स बनाए गए हैं, 3 करोड़ लोग हैं, यानी 60 लाख फैमिलीज़ के 3 करोड़ लोग वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। राना एहसान अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने डाटा जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये करने जा रहे हैं, वो जाहिर है कि BISP का और नादरा का डाटा जो है उसको मिलाकर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इस हवाले से मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन है कि ज़िलाई इंतज़ामिया, सूबाई मशीनरी ये सारी इस्तेमाल होगी, लाहौर में प्रिंटिंग हो रही है, कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि मियाँ साहब की तस्वीर जो है उसके ऊपर छापने पर जो ख़र्चा हुआ है वो भी शामिल कर लेते। 10-10 रुपये भी अगर प्रिंटिंग का लगाया जाए तो 6 करोड़ रुपये तो सिर्फ मियाँ साहब की तस्वीर छापने पर लग जाता है। उनकी कोई पोजीशन नहीं है पंजाब में, और फिर इसको डिस्पैच करना लाहौर से पंजाब के दूर दराज इलाकों में, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, ये लोगों को अगर पैसे भेज दिए जाते उनके अकाउंट्स में, जैसे कोरोना के वक्त में लोगों को मुंतकिल किए गए थे, तो लोग ख़रीद लेते इसमें। तो आपको ये सब कुछ इतना लेबोरियस ऑपरेशन, एतराज़ ये कर रहे हैं आपके मुखालिफिन के वो ज़ाती तशहीर के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एग्री करूंगा कि बेहतर पॉलिसी तो ये हो कि आप कैश ट्रांसफर कर लें। दुनिया भर में यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको अभी इस पे और मजीद काम करने की जरूरत है कि उससे पहले आप कैश ट्रांसफर की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये ज्यादा वो बिस्क के ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन था पंजाब, विद इन पंजाब। तो इसके अंदर फिर आपके पास उस तरह का डेटा अवेलेबल होना कि आप हर एक के अकाउंट में होना कि आप कैश ट्रांसफर करें, इस पे काम की जरूरत थी। बहरहाल इस वक्त यही समझा गया कि बेहतर यही है कि आप राशन जो है वो पहुंचाएं, और बड़े अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से लोगों के घरों में ये राशन पहुंच रहा है। पहले इस पर बड़ी तनकीद होती थी कि लोगों को लाइनें लगा के एक आटे की बोरी के लिए खड़ा होना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं है। लोगों के दरवाजे पे उनको राशन पहुंच रहा है, और उनको वो जो एक कह लें कि लाइनों की तंजील थी उससे बच के उनको ये चीजें मिल रही हैं। बहुत सारी चीजें इस पर इम्प्रूव की जा सकती हैं और ऑन द गो इम्प्रूव हो भी रही हैं। जो गैप्स और लूप्स नजर आ रहे हैं उनको हमारी कोशिश है कि साथ साथ जो है वो खत्म कर दिया जाए। बहरहाल इस चीज से मैं जरूर एग्री करूंगा कि जब ये डेटा बैंक मुकम्मल हो जाए, लोगों के अकाउंट्स अवेलेबल हो जाए, तो जो बेस्ट मैकेनिज्म है वो कैश ट्रांसफर। राना साहब, कोरोना के दौरान एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उस वक्त की हुकूमत ने 12,000 रुपये फीकस ख़ानदानों को जो है उसी डेटा जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत लोगों तक पहुंचाया था। तो वो एक ऑपरेशन जब आपने सक्सेसफुली कर दिया, जिसकी आपने ये भी ऑफ़र की कि इंडिया हमारी इस मॉडल से जो है वो फ़ायदा उठाए, तो यहाँ पर जाहिर है कि ये मामला है तो बेहतर कि आप लोगों को उनको डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो बिस्क होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि पहले हुआ था, बिस्क की एक लिमिटेड है, इसका बियॉन्ड बिस्क नादरा के और देखें सारों के अकाउंट्स मौजूद होना, ये बियॉन्ड बिस्क भी ये ऑपरेशन किया गया। बाकी मैंने तो आपको कहा कि ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें डेफिनेटली वो एक पहलू है, लेकिन इसको साथ साथ इम्प्रूव किया जा रहा है इस ऑपरेशन को। वैसे भी जब इसकी आप जब लाइनों में भी लगा के देते थे तो उसमें भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती थी, क्योंकि हर शहर में तो ये सप्लाई जाती थी। तो अब ये उससे फर्दर जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
तो डेफिनेटली इसको रिव्यू किया जाएगा कि कैसे इसको और फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। बहरहाल ज़ाहिर है कि कमियां कोताहियां रह जाती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। मरीम नवाज साहिबा ने इस बात का इजहार खुद किया कि डेटा में कुछ गलतियां मौजूद हैं, लेकिन अभी जितना कम वक्त था उसमें जो कुछ मुमकिन था वो सब कुछ किया जा रहा है। ये भी एक बात ज़ाहिर है कि होगी कि सवालात उठेंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है कि हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं उनको तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, वो लोग आवाज़ उठाएंगे। कहीं नून लीग की जो तंजीमें हैं उनका कोई अमल दखल होगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, या प्योरली डाटा पर रिलाई किया जाएगा। मैं आपके पास वापस आता हूँ। अज़हर सदीक साहब, जो आगाज़ ज़ाहिर है कि एक अवामी सब्जेक्ट से आज मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम का, पॉलिटिक्स के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे और ये तमाम जो आइनी कानूनी मामलात चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो गरीब आवाम है उसके लिए जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा के पैकेज की भी शुनीद है। गालिबन 30 किलो आटा जो है वो दिया जाएगा और कुछ कैश है, अभी डिटर्मिन नहीं हुआ, 10,000 की बात हम सुन रहे हैं, ये दिया जाएगा। आप कैसे असेस करते हैं इस सारे रमज़ान पैकेज को लोगों के लिए? अब बहरहाल हुकूमतें कायम हो गई हैं और एक प्रोसेस जो है उसका आगाज़ तो हो गया। बहुत शुक्रिया अपना ईसा। ये जो तस्वीर लगाना और ये पैकेज लाइनों में लगा के देना, ये तौहीन अदालत है। शायद हमारे भाई राना एहसान साहब, मैं तो पिछले 15 सालों से ये मामला कोर्टों में लेकर जा रहा हूँ। जस्टिस शाहिद जमील के पास पिछले साल निगरान हुकूमत से पहले जब इनकी हुकूमत थी ना, इन्होंने लाइनों में लगाकर आटे बांटना शुरू किए थे। कितने लोग मरे थे आपको अगर याद हो तो। मामला हम वो लेकर गए और उसमें क्रेडिट जाता है। बेसिकली एहसास प्रोग्राम के तहत ये पैसे ट्रांसफर होते थे। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतर तरीके से सारे मामले को रखा और उन्होंने लास्ट टाइम भी ये पैसे जो है अकाउंटों में इज्जत के साथ, ताजीम के साथ। आप तो भिखारी बना रहे हैं, यानी किस बात का आटा क्यों, यानी किस लिए, वाई आटा भैया? किसी बंदे को हो और किसी काम, गरीब आदमी है ना, उसने कोई सब्जी खरीदनी होगी, उसने कोई किराया देना होगा, उसने कुछ ना कुछ तो करना ना। यानी वो आटा लेगा और आटा इतना थर्ड क्लास आटा था पिछली दफा आपने वो सारा, और अब ये सारा जो कुछ करने जा रहे हैं ये तौहीन अदालत है। मैं बाकायदा एक पिटीशन मुकम्मल कर रहा हूँ। एक तो तस्वीर वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, किस बुनियाद पर ये तस्वीर लगाई है उन्होंने, सवाल ही पैदा नहीं होता। तस्वीर आप लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लाइनों में आप दे ही नहीं सकते, आप तो जलील कर रहे हैं। आर्टिकल 9 हाईकोर्ट के ऑर्डर नहीं, वो अब लाइनों में नहीं, अब वो डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हैं अजहर साहब। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है डोर स्टेप्स पे क्यों भाई। यानी मिसाल के तौर पर अभी ये इन्होंने एक और काम किया इनकी गवर्नमेंट में, अभी ताजा तरीन बता देता हूँ। इन्होंने ज़कात इकट्ठा करने के लिए ना प्राइवेट लोग हायर कर लिए। बड़ी मज़ार है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल से फोन आते हैं तो कहते हैं हम ज़कात इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा पता पूछा कौन है आप? हम प्राइवेट लोग हैं। यानी वो प्राइवेट लोग, यानी फर्ज करें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया तो उसमें से 20% वो ले जाएंगे। भाई ज़कात इस तरह खा रहे हैं, यानी ये गवर्नमेंट बच सकेगी इस तरह से? तो इस तरह से जब ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी आ रही है तो वो तो ज़कात का पैसा है, वो इनका थोड़ा पैसा है, वो तो गरीब हमारी कौम के लोगों का पैसा है। और हम ये पैसा इस तरह जाया नहीं होने देंगे। हम इस पे खड़े होंगे, खुद के अदालतों में जाएंगे, इस मामले को ये लाइनें उन्हें छोड़ दें, घरों घरों जाने का छोड़े, पैसे ट्रांसफर करें उनके अकाउंट में, एग्जैक्ट अमाउंट पैसे जाए उनके अकाउंट में, वो निकाले, जितने पैसे उन्हें चाहिए वो पैसे इस्तेमाल करें। ये नहीं होने देंगे, ये तौहीन अदालत है। तो अब जाहिर है कि पैकेज तो अनाउंस कर दिया। साथ में मरीम नवाज साहिबा ने जो कल गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी एंड आई विल बी रूथलेस। ये जो एहतजाज और ये जो लूजर्स माइंडसेट है जो आप इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से उन्होंने मैसेज दे दिया है कि पंजाब में इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी उसको रूथलेसली, बड़ी बेरहमी से उनके साथ पेश आया जाएगा। तो आप इस सारे मामले पे मुहतात रहने की आपको गालिबन कहा गया। हिस्सा देखिए मैं बताऊंगा आपको। पीडीएम 1 थी, उसके बाद आई पीडीएम हाफ, निगरान हुकूमत उसी का कंटिन्यूएशन थी। अब आ गई पीडीएम 2। मुझे ये बताएं, निगरान हुकूमत के सारे ऑफिसर वही है ना, आईजी वही है ना, चीफ सेक्रेटरी वही है ना, को बदला इन्होंने आकर, कोई अफसर बदला इन्होंने आकर? इस नजर आ रहा है आपको? अभी पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे से पाबंदी उठाई है, यानी कि जाहिर है कि आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान वो पाबंदी थी ना उससे पहले। मेरी एक बात सुनिएगा, पाबंदी इन्होंने नहीं उठाई, वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में पाबंदी थी। ट्रांसफर और पोस्टिंग तब भी होती रही है। मुझे बताएं कितनी की है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ट्रांसफर कर दें इस्लामाबाद की, और वो ट्रांसफर किए। आज भी आप अंदाजा तो लगाए ना, डीजी एंटी करप्शन जो जाती मुलाजिम बने हुए हैं इन लोगों के, वो घर में बैठकर इनके हलफ लेने के ऊपर मौजूद होते हैं
और वो इनकी ड्यूटी दे रहे हैं। इस वक्त जीरो टॉलरेंस किया, बेवकूफ बना रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हाल इन्होंने करना है नजर आ रहा है कि ये तो इसलिए ज़हनी तौर पर ये रखें कि इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है वो ग्रैंड अलायंस इस तरह नहीं है। वो ग्रैंड अलायंस का मकसद क्या है? अवाम के तौर पर है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली एहतजाज नहीं करेगी, ये तमाम सियासी जमातें, चाहे जीडी हो, मौलाना फजल हो। अच्छा, वो मैं हैरान हूँ, वो फैसल करीम कुंडी साहब ना अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जनाब आप यूं करें, आप नहीं, वो हमें कुछ सिखाएंगे कि जनाब मौलाना फजल रहमान से, ओ भाई सियासत में क्या होता है? आप क्या बैठे रहे, लुटेरों के साथ आप लोग बैठे रहे, उचक्कों के साथ आप बैठे रहे, हम उनके साथ जो हुकूमत शेयर कर रहे जा रहे हैं, हम तो उनके साथ एहतजाज में जा रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? आखिर जा रहे हैं और जो बातें उनकी हैं हमारी बातें नहीं है। फार्म 45 और जो फ्रॉड हुआ, जो जुल्म हुआ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। सही हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। तैमूर तालपुर से राब्ता दोबारा इस्टेब्लिश हो गया। आगाज़ में उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। तैमूर तालपुर साहब, अब बताइएगा, रमज़ान, मैं आगाज़ एक अवामी सब्जेक्ट से कर रहा हूँ। इस वक्त अब हर बंदा जो है वो इसमें कंसर्न्ड है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह है। सिंध में भी आई एम श्योर कि आपको मालूम है, इंटीरियर सिंध ख़ास तौर पर लोगों की सूरत हाल, माली हालात को इतने अच्छे नहीं है। रमज़ान का महीना है, पैकेज आपकी हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया, पंजाब में भी किया गया। तो आप मज़ीद, यानी कि 5,000 के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गालिबन बहुत कम है जो 5,000 लोगों को दिया जाएगा। हाँ देखिए जी, हमारे भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से हम जो कर सकते हैं हम करने जा रहे हैं। और इस 5,000 के अलावा भी हमने एक रखा है माइंड में, एक हमने बनाया है जिसमें अगर बहुत जो लोअर इनकम में लोग आ रहे हैं या बेरोजगारी में आ रहे हैं, उनको हम 14,000 का भी पैकेज दे रहे हैं इस 5,000 के अलावा। तो वो भी आप माइंड में रखें। और इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होगा वो यही होगा कि हम जो चोर बाजारी शुरू होती है, जो ओवर प्राइसिंग शुरू होती है, उस पर कंट्रोल करें। मुराद अली शाह साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं समझता हूँ कुछ दिन में काबीना भी तश्कील दे दी जाएगी और उन पे भी अहम जिम्मेदारियां हमेशा की तरह फायज की जाएंगी। सही। तैमूर तालपुर साहब, मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल लड़ाई है वो ख़त्म होने के बजाय अब नई शक्ल इख्तियार कर रही है। बतौर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अभी उस तरीके से ताउन मरकज़ के साथ लगता है करने के मूड में नहीं है। अपोजिशन के तेवर कैसे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।